नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 2 फरवरी है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की। सबसे पहले यदि बात करें वर्तमान पोजीशन की, तो फिलहाल एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अगले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। वर्तमान सैटेलाइट पिक्चर पर यदि नज़र डालें तो फिलहाल वेस्ट राजस्थान और आसपास के इलाकों में हाई क्लाउड्स जो है वो इस सिस्टम की वजह से पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी दिनों में जो एक सिस्टम राजस्थान में प्रभावी होगा, इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। तो हम बात करेंगे कि क्षेत्रवार और समयवार कि कौन से क्षेत्र में किस दिन ज़्यादा इस सिस्टम का असर रहेगा। यदि सर्वाधिक असर की बात करें तो इस सिस्टम का जो असर है वो 3 और 4 फरवरी को सर्वाधिक रहेगा, खासकर जो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग हैं। इस दौरान कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट राजस्थान के हिस्से हैं यानी जैसलमेर, बाड़मेर और जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके, वहाँ पर इस सिस्टम का असर 2 फरवरी को ही यानी आज रात्रि लेट नाइट से भी देखने को मिलेगा, यानी शुरुआत इस सिस्टम की 2 फरवरी से ही होगी। सबसे पहले यदि बात करें हम लोग आज 2 फरवरी को यानी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की, तो देखिए जो साउथ वेस्ट राजस्थान के इलाके हैं, खासकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और वहीं बीकानेर जो क्षेत्र के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर 2 फरवरी को रात्रि के समय आप देखेंगे इस सिस्टम की वजह से मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश का दौर शुरू होगा। 3 फरवरी को देखें तो इस सिस्टम का असर जो है वो और जो पूर्वी भाग है यानी कि बीकानेर संभाग, जोधपुर और जो शेखावाटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में भी 3 फरवरी को इस सिस्टम का असर शुरू होगा। इस दौरान मेघ गर्जन, लाइटनिंग और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। बारिश की यदि बात करें तो बारिश ज़्यादातर इलाकों में हल्के दर्जे की होगी, लेकिन जो बीकानेर, इसके अलावा जो नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर के आसपास के इलाकों में आप देखेंगे कि कहीं कहीं मध्यम दर्जे की यानी कहीं कहीं थोड़ा तेज बारिश भी दर्ज हो सकती है। अमाउंट की बात करें तो 10 से 20 mm, कहीं कहीं 25 mm बारिश भी इस दौरान 3 फरवरी को रिकॉर्ड की जा सकती है। बात करें यदि 4 फरवरी को, तो आप देखेंगे कि 4 फरवरी को भी राजस्थान के करीब करीब जो है वो अधिकांश भागों में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां होगी। केवल यदि छोड़ दें यदि उदयपुर संभाग और कोटा संभाग को, तो इन 2 संभागों को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में आप देखेंगे कि बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन, लाइटनिंग के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रहेगा। हाँ, 4 फरवरी को भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। अब बात करें यदि इसके बाद 5 फरवरी को देखेंगे तो इस सिस्टम का असर जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग की तरफ में हल्के बारिश के दौर के रूप में देखने को रहेगा, यानी कि ये ज़्यादातर इलाकों से सिस्टम जो है वो निकलता हुआ रहेगा। अब यदि चेतावनी की बात करें तो आप देखिए 3 फरवरी को खासकर जो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, इनमें इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा। कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और लाइटनिंग भी यानी कि आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। ये जो येलो कलर में जो जिले दिखाए गए हैं, खासकर शेखावाटी वाले और जयपुर भरतपुर संभाग के, तो इनमें भी हल्के मध्यम दर्जे की लाइटनिंग या थंडर एक्टिविटी हो सकती है। 4 फरवरी को आप देखें कि जो ऑरेंज कलर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो खासकर पूर्वी राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यानी शेखावाटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, खासकर सीकर, झुंझुनू, अलवर की तरफ के, इधर भरतपुर संभाग, जयपुर और अजमेर संभाग में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी 4 फरवरी को आप देखेंगे कि मध्यम दर्जे तक का थंडरस्टॉर्म हो सकता है, कहीं कहीं लाइटनिंग और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो येलो कलर में है, यहाँ पर भी जो है वो हल्के दर्जे का थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग रेनफॉल के चांस है। बात करें आगामी सिस्टम के मद्देनज़र किसानों के लिए विशेष सलाह की, तो खासकर चूंकि आगामी दिनों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का रसायन या केमिकल का यदि छिड़काव करने की प्लानिंग है तो फिलहाल अगले 2-4 दिन के लिए टाल दें या बारिश के अनुकूल ही अपना डिसीजन लें। इसके अलावा जो कृषि मंडियों में जो खुले आसमान में अनाज और जो जिनसें रखी है, उनको भी भीगने से बचाने के लिए समुचित उपाय करें। तीसरा जो खासकर थंडरस्टॉर्म के दौरान विशेष सावधानी बरतनी है, वो यदि अपने आसपास में आप देखेंगे कि यदि कोई थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग जैसी गतिविधियां हो रही है,
तो ऐसे स्थान पर सुरक्षित रहें जहां पर लाइटनिंग होने के जो असर है या लाइटनिंग होने की संभावना कम हो। यानी कि यदि आप खुले खेत में हैं या किसी पेड़ के नीचे हैं या कोई मेटालिक बॉडी है या कोई वाटर सरफेस वाटर बॉडी है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट से प्रयास ये करें कि थंडरस्टॉर्म के दौरान दूर रहें और किसी पक्के स्ट्रक्चर या जो सेफ जो शेल्टर है उसमें ही शरण लें। अधिक जानकारी के लिए कृपया मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़े रहें। धन्यवाद।